नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट लाइफ विद विजय। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब भी कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, यंगस्टर्स या इन्वेस्टर्स या कोई भी लोग स्टार्टअप कल्चर के बारे में डिस्कशन करते हैं तो आम तौर पर ये कहते हुए सुना जाता है कि भाई 99% ऑफ द स्टार्टअप्स तो फेल हो जाते हैं, हमें तो उस 1% सक्सेसफुल स्टार्टअप को ही आइडेंटिफाई करना होगा। तो इवनिंग टॉक्स, टी टॉक्स और यूजुअली आपस में जब भी डिस्कशन होती है तो आप सबने भी ये सुना होगा कि स्टार्टअप्स तो भाई 99% फेल ही होते हैं। तो आज हम इस बात पे डिस्कशन करेंगे कि क्यों ऐसा है, क्यों वाई मोस्ट स्टार्टअप्स फेल। तो इसमें हम दो एस्पेक्ट्स से डिस्कशन करेंगे इसकी। पहला तो हम ह्यूमन बिहेवियर का एस्पेक्ट सुनेंगे कि भाई क्या यंगस्टर सोचता है या क्या एक एंटरप्रेन्योर सोचता है जब वो स्टार्टअप कर रहा होता है, अधिकतर मोस्ट ऑफ द केसेस में। और दूसरा, हम इसको अपनी जो टीचिंग्स हैं, हमारे जो इंडिया का जो रिच कल्चर रहा है, तो वो इस बारे में क्या हमें ज्ञान प्रोवाइड करता है, क्या वो बोलता है कि किस तरह से सक्सेस को अचीव किया जा सकता है। शुरू करते हैं। तो जब भी कोई एंटरप्रेन्योर या यंगस्टर आजकल स्टार्टअप शुरू करता है तो सबसे पहले उसके माइंड में रहता है, ज़्यादातर लोगों के, कि भाई हम एक स्टार्टअप करेंगे और उसमें हम कस्टमर्स किसी तरह से एक्वायर करेंगे, और जब बहुत सारे कस्टमर्स एक्वायर हो जाएंगे तो हम एक इन्वेस्टर ढूंढेंगे और अपने स्टार्टअप को बेच के और खूब सारे पैसे कमाएंगे और मिलियनेयर बन जाएंगे। और ये सब तो एक साल में हो जाएगा और उसके बाद हम लोग सक्सेसफुल होके फिर हम नया स्टार्टअप एक खोलेंगे। पर जो भी लोग बिज़नेस में हैं या जो भी लोग सक्सेसफुल हैं, वो इस बात को सुन के अक्सर अंदर ही अंदर हंस देते हैं कि भाई सक्सेस कभी एक ओवरनाइट चीज़ है नहीं। तो सक्सेस ओवरनाइट नहीं, सक्सेस एक प्रिजर्वेंस और एक मेहनत मांगता है, और धीरे धीरे ही सक्सीड हो सकते हैं आदमी। या जो भी एंटरप्रेन्योर है वो स्टार्टअप कर रहा है, वो एक सक्सेसफुल आदमी जब उसको बैक ऊपर से देखता है तो बोलता है कि हाँ भाई, ये तो जब इस स्टार्टअप का पर्पस ही है भी कस्टमर एक्वायर करके उसको बेच के निकल जाना, तो उस मोस्ट ऑफ द 99% ऑफ द स्टार्टअप्स डेस्टाइंड हो जाते हैं फेलियर के लिए ऐसे केसेस में। फिर आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, हमारा जो कल्चर ऐसा बन गया है कि जो भी चाहिए फटाफट चाहिए, और पर ऐसा होता नहीं है, फटाफट कभी सक्सेस मिलता नहीं है। ये नहीं कि 2 महीने में अगर हमारे पास कस्टमर्स हम एक्वायर नहीं कर पाए या हम सक्सीड नहीं हो पाए, सक्सेस का क्राइटेरिया बहुत अलग है, पर अगर हम कस्टमर्स एक्वायर नहीं कर पाए, हम बहुत सारा पैसा अगर कमा नहीं पाए, तो ऑब्वियसली 99% लोग तो सक्सीड होंगे ही नहीं। तो हमारा जो ह्यूमन बिहेवियर है यूथ का आजकल, वो यही है कि जो भी चाहिए फटाफट चाहिए, कस्टमर चाहिए फटाफट चाहिए, और अगर हमें पैसा चाहिए तो फटाफट चाहिए। तो जो क्लैरिटी है माइंड में अपने आइडिया को लेके कि भाई अगर हम एक स्टार्टअप कर रहे हैं तो हमारे माइंड में जो क्लैरिटी होनी चाहिए, वो मोस्ट ऑफ द केसेस में मिसिंग है। हमारे दिमाग में जो हमारा आइडिया है उस पे हमारा फेथ कितना है। जो कि मान लो एक आदमी कोई मेडिकल रिलेटेड स्टार्टअप कर रहा है, मान लो एक लैब का स्टार्टअप कर रहा है, किसी भी चीज़ का स्टार्टअप कर रहा है, तो अपने आइडिया पे बेसिकली जो फेथ और प्रिजर्वेंस है वो अनक्लियर है। बस एक बात क्लियर है यूथ को कि भी फटाफट जल्दी जल्दी पैसा कमाना है, और इसी प्रॉब्लम में एक तरह से फंस के जो यूथ है मोस्ट ऑफ द टाइम वो फेल हो जाता है। तो इस माइंडसेट को कैसे बदलें, कैसे हमें कहाँ पे इस चीज़ की इंस्पिरेशन ले कि इस माइंडसेट से सक्सेस मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो फिर जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि हमें बहुत दूर तक इस बारे में नहीं देखना है, हमें अपने जो स्क्रिप्चर्स हैं वो देखना है। तो आज मैं इसी बारे में रिसर्च कर रहा था, तो रिसर्च करते हुए मैंने द शिवा सूत्रास
ये एक सूत्राज हैं, एक जो कि टीचिंग्स हैं जो शिवा सूत्रा में सदियों पहले भारत में दी जाती थी। तो उस टीचिंग्स के बारे में मैंने स्टडी किया। तो चैप्टर 1 का जो 5th टीचिंग है वो है उद्यमो भैरवा। उद्यमो भैरवा का जो एक ये जो टीचिंग का सोर्स है, तो उसको हम स्टडी करें जो इसके बारे में लिखा हुआ है। चलो हम उसको पढ़ के सुनते हैं कि विग्रस एंड कंटिन्यूस एफर्ट्स लीड्स टू गॉड। Whatever method we choose to reach God, we have to be totally committed to it. अब जो गॉड को हम इस श्लोक में, इसके जो मीनिंग में हम रिप्लेस करें सक्सेस से, या जो हम अचीव करना चाहते हैं उससे, और फिर हम इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ें तो कितना कुछ ज्ञान हमें, कितना कुछ सीखने को मिलता है। तभी मैं अक्सर कहता हूँ कि वी डोंट हैव टू लुक बियॉन्ड इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कल्चर टू सक्सीड। तो आगे लिखा जाता है कि वी कैन नॉट अचीव लिबरेशन बाई बीइंग हाफ हार्टेड इन आवर अटेम्प्ट। इसी तरह सक्सेस को पाने के लिए कभी भी हम हाफ हार्टेड नहीं हो सकते कि भाई पैसा कमाना ही हमारा सक्सेस है, या 6 महीने में हम बेच के निकल जाएंगे, साल भर में बेच के निकल जाएंगे तो हम सक्सेस पा लेंगे। ये हो नहीं सकता। जस्ट एज वाटर वेपराइजेज एट 100 डिग्री सेल्सियस, इन द सेम वे वी हैव टू बी टोटली कमिटेड इन ऑर्डर टू रीच अवर गोल। यानी कि अपने जो गोल है उसको रीच करने के लिए कंटिन्यू 99 डिग्री तक पहुंच के भी वाटर हीट, तो हम 99 डिग्री पे सोचें भी वाटर तो वेपराइज हो ही नहीं रहा तो छोड़ दो, तो वो कंटिन्यूस एफर्ट कभी नहीं लगाएंगे उसमें। जबकि सक्सेस का पहला क्राइटेरिया है कंटिन्यूस प्रिजर्वेंस, कंटिन्यूस एफर्ट। सो आवर एफर्ट मस्ट बी टोटल एंड कंटिन्यूस, देन वन डे विल अवेकन टू अ हायर रियलिटी। तो रमना महर्षि यूज्ड टू से दैट अ फ्रूट टेक्स टाइम टू राइपन बट अ मोमेंट कम्स व्हेन इट सडनली फॉल्स ऑफ द ट्री। कि एकदम से फिर सक्सेस मिलता है। आप लगे रहो कंटिन्यूस सक्सेस को अचीव करने के लिए, तो एकदम से यू विल रीप, द फ्रूट विल राइपन एंड इट विल फॉल ऑफ। इफ आवर एफर्ट्स आर विगरस एंड कंटिन्यूस, देयर विल कम अ टाइम व्हेन वी विल अवेकन टू अवर ट्रू सेल्फ इन अ फ्लैश। सो ये जो सेइंग्स है, ये जो टीचिंग्स हैं हमारे लिटरेचर में, हमारे कल्चर में, ये आज के यूथ को समझनी ही होगी। अगर सक्सेस करना है, 1000 में से अगर 10 ही स्टार्टअप सक्सीड होंगे तो फिर बड़ा डिसहार्टनिंग हो जाएगा यूथ के लिए लॉन्ग रन में। तो हमें इस बात को समझना है कि जो भी हम काम करें उसमें कंटिन्यूअस एफर्ट्स डालें। एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लिक्शन ऐसा आएगा जब हमें सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। सो यूथ नीड नॉट टू गेट डिसहार्टेंड। और फिर हम जब इस इंस्पिरेशन को हम अडॉप्ट करेंगे तो हम डिस्कशंस में पाएंगे कि मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स कैन डू वेल। थैंक यू।